भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अब वो काम कर रही है जिसे दुनिया भर के देश नहीं कर पाए। पहले चंद्रमा पर चंद्रयान-3 और अब सूर्य को स्टडी करने के लिए आदित्य L1। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा आदित्य L1 सूर्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आदित्य L1 का मिशन है कि सूर्य को बिल्कुल नजदीक से स्टडी करना। भारत के इस सूर्ययान मिशन के अंदर सबसे बड़ा योगदान हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का है। इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है आदित्य L1 सूर्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आदित्य L1 सूर्य के पास पहुंचकर ऐसे ऐसे कारनामों को इंजाम दे रहा है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान है। आदित्य L1 की एक रिसर्च से पता चला है कि अब भारत अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। दुनिया भर में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 के इंजन को स्टार्ट करके इसे पृथ्वी से रवाना कर दिया था। अब यह सूर्ययान अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और धीरे धीरे L1 पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यह काम इसरो के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतने कम बजट में इतने बड़े स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजना किसी खतरे से कम नहीं है। इससे पहले भारत ने मंगलयान मिशन को अंजाम दिया था। मंगलयान मिशन में इसरो को कोई खास प्राप्ति नहीं हुई। अगर कहे तो यह मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसीलिए आदित्य L1 मिशन को बड़ी सावधानी के साथ पूरा करना था। इसमें किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। इस समय आदित्य L1 की स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इस समय सूर्ययान पृथ्वी से 9,02,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि जल्द ही यह सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला है। 6 अक्टूबर के दिन वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को ट्रैक किया। ट्रैक करते समय वैज्ञानिकों ने बताया कि आदित्य L1 सही सलामत अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। इसकी कंडीशन एकदम परफेक्ट है। आदित्य L1 सही सलामत अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। इसकी कंडीशन एकदम परफेक्ट है। ये लगातार L1 पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। आदित्य L1 भारत का सबसे पहला सूर्य मिशन है और यह मिशन इतना बड़ा है कि इससे दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां हैरान है। इससे पहले भारत ने कोई भी सूर्य मिशन नहीं भेजा। आदित्य L1 का एकमात्र टारगेट है कि यह सूर्य को करीब से स्टडी करने वाला है। अगर इसरो का यह मिशन सफल होता है तो हमें सूर्य की अनेक जानकारियों के बारे में पता चलने वाला है। आदित्य L1 को खास तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी बॉडी पर 2 सोलर पैनल लगाए गए हैं। इन सोलर पैनल की सहायता से यह सूर्य ऊर्जा लेता है, जिससे यह अपने काम को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहा है। 2 सितंबर के दिन आदित्य L1 को हरिकोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया गया था। अब इस मिशन को भेजे हुए 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं। अब यह पृथ्वी से 9,02,000 किलोमीटर दूर सूर्य की ओर पहुंच चुका है। आदित्य L1 लगातार अंतरिक्ष के काले अंधेरे के साथ सूर्य की ओर बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक लगातार इसे ट्रैक करके कमांड दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक अगर कोई सूर्य के बिल्कुल पास तक कोई स्पेसक्राफ्ट गया है तो वह नासा का सोलर पार्सिकल एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट सूरज की कोरोनाप्रत के अंदर एंट्री ले चुका था। इसने सूरज की रहस्यमयी आवाज को रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों के पास भेजी थी। दोस्तों, ये आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि इसने नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि यह आवाज वाकई में ही इतना भयानक और डरावना थी। यह सूर्ययान चंद्रयान-3 की तरह सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि इसको सूर्य की थोड़ी दूरी पर रखा जाएगा। आदित्य L1 सूरज की बाहरी परत कोरोना तक जाएगा।
बस यही से ही ये सूर्य को स्टडी करेगा। सूर्ययान सूरज की परत कोरोना और इसकी मास इंजेक्शन के बारे में स्टडी करेगा। दोस्तों, सूरज के भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो आज तक छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों को सूरज के आंतरिक रूप के बारे में अभी नहीं पता। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उन्हें सूरज के उन रहस्यों के बारे में पता चले जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अदितिया L1 मिशन को अंजाम दिया है। सूरज का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इसीलिए वैज्ञानिक अदितिया L1 को सूर्य के बिल्कुल पास नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि अदितिया L1 को कोई भारी नुकसान हो। सूर्य की बाहरी परत का तापमान ज्यादा है, परंतु सूर्य के सेंटर का तापमान इससे बहुत कम है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इतना अंतर क्यों है सूर्य के तापमान में। अगर इसरो का यह मिशन सफल हो जाता है तो इससे भविष्य में होने वाले सौर तूफानों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और इस मिशन में सूरज की हर मूवमेंट को बारीकी से समझा जा सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अदितिया L1 4 महीने तक सूरज के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। इसके बाद अदितिया L1 लगभग 4 साल तक सूर्य को अच्छे से स्टडी करेगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को सूरज को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें।